अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाले हैं जिसकी शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। इसके ख़ानदान और दोस्तों में जितनी भी औरतें थी, इसके साथ की जितनी भी लड़कियां थी, वो सब कोई ना कोई 2 या 3 या फिर 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। तो ऐसे में इस लड़की की भी हसरत थी कि अल्लाह इसकी भी गोद भर दे। लड़की किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती कि या अल्लाह मुझे भी खुशियाँ दिखा दे। और मेरे दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियाँ, यहाँ तक कि इसके ससुराल में जितनी भी शादियाँ इसके बाद हुई थी, वो सब साहिबे औलाद हो चुके थे। और जहाँ दूसरी ओर इस लड़की की ससुराल वालों की चुभती नज़रों और चुभते सवालों का सामना भी करना पड़ता था, और वहीं वो खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती थी। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये चीज़ देखकर उसे और भी ज़्यादा दुख हुआ। दोस्तों, इसकी रिपोर्ट में भी डॉक्टरों ने तकरीबन नाउमीदी जाहिर की, जिस वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी। लेकिन दिल में एक उम्मीद भी थी कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। डॉक्टर्स की बात कभी हक नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपने अंदाजे और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ही कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत ज़्यादा उदास होता तो वो छुपकर अपने कमरे में जी भर कर रो लेती। कोई भी इसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि वो औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदार और हमसायों की बातें जलती पर तेल का काम करती थी। और उसके सास तो कुछ बातें बाद में बना देती थी, और जिनको सुनकर उसका दिल चाहता था कि वो मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह ताला से एक ही फरियाद करने लग गई कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वो बस अल्लाह की रहमत के आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसकी देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया, तो उसकी सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो इसे ये बांझ पल्ले पड़ गई। तो एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल को ऐसा क्या हुआ कि वो बच्चे को वहीं लिटाकर अपने कमरे में आ गई और ऐसा रोई कि सब घर वाले वहां जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही सब ये सोचने लगे कि देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, इसलिए इसी वजह से रोती है। लेकिन उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने तो उसको ऐसा दिल दिया ही नहीं है जो कि किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी और की झोली में डाल देती, जो अपने मुंह का निवाला किसी दूसरे के मुंह में डालती। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद से इस तरह दिल की गिरफ्तार हुई थी कि खुद को काबू ना कर सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बांध तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने कभी उसे ताना नहीं मारा। उसका शौहर उसे दिलो जान से प्यार करता था। वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो भी क्या करता, उसके हाथ में भी कुछ नहीं था। तो ऐसे में एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन बाद में फिर उसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर हर्ज क्या है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया, और जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक नहीं थी। फिर तो घर में एक तरह का तूफान आ गया। सब कहने लगे कि अब इस लड़की को यहाँ से फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी सूरत भी उसको तलाक देने को तैयार ना था। शौहर की मोहब्बत में एक ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आई, बल्कि वो उसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो हमें औलाद ज़रूर होगी, और अगर अल्लाह को मंजूर नहीं तो हम इस पर भी उसके शुक्रगुजार हैं। इसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो किसी भी सूरत में नहीं माना। तो ऐसे में एक दिन उसकी सास ने बहुत लाना तान की और यहाँ तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर में खुशियाँ आए, मेरे बेटे का कोई वारिस हो, तुम बदज़हन ही नहीं बद दिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर ये बहुत परेशान हुई, और उसने वज़ू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए उसने हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कत तारी हुई कि कुछ ना बोला जाए, और ना ही कुछ वो बोल पा रही थी। उसके बाद फिर सजदे में गिर गई और अल्लाह से फरियाद करने लगी कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे बे औलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में भेजा ही क्यों? औरत तो पूरी औलाद से होती है, तो फिर तूने मेरे वजूद को क्यों अधूरा रखा है? या अल्लाह,
ساری دنیا کی ڈاکٹر چاہے جو مرضی کہتے ہوں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ میری وجہ سے میرے شوہر کو تکلیف اور اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ عورت سجدے میں اور بھی دعا مانگتی رہی کہ یا اللہ تجھے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زلف کا واسطہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی یاہو پکار سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارش بن گئی اور اللہ پر اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور پھر چند ہفتوں کے بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر اس کو زندگی کی نبیل سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے بنا کسی پرواہ کی وہ ہاسپٹل کے فرش پر ہی سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھ گنہگار کی سن لی۔ اسی وجہ سے دوستو چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی کسی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہے بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں، نہ کبھی کسی کا برا سوچیں اور نہ برا کریں۔ دل کی زمین کو ہمیشہ پاک رکھیں۔ اور میرے دوستو ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا بھی بہت اچھا ہے اور بہترین عمل ہے۔ اس وجہ سے ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک اولاد کی نعمت سے نوازے۔ آمین اللہم آمین۔ آپ بھی ایک مرتبہ آمین کہہ دیجیے۔ تو میرے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اظہر اسلامک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو ملیں گے دوستو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔